मंथन। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करते हुए देश भर में एक बहुत बड़े हेल्थ आउटरीच कार्यक्रम को भी शुरू किया था, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। प्रधानमंत्री ने इस अभियान में ये कहा था कि स्वस्थ नारी एक सशक्त परिवार और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में 10 लाख स्वास्थ्य शिविर अलग अलग तरह से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के लिए जांच से लेकर उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है और उन्हें स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा अभियान है जो जमीनी स्तर पर महिलाओं को अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य जागरूकता से जोड़ने जा रहा है और इसके नतीजे हमें 2-3 दिन में ही आंकड़ों के साथ दिखाई देने लगे हैं। तो आज हम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पर खास बातचीत इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन डायरेक्टर और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव आराधना पटनायक कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले हम एक मूल सवाल से ही चर्चा शुरू करेंगे कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, या ये कहें कि एक ऐसा स्वास्थ्य का जन आंदोलन जो देश भर में इन दिनों आयोजित हो रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और किस उद्देश्य को लेकर ये शुरू किया गया है? आमतौर पर ये देखा जाता है कि महिलाएं पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो अपने स्वास्थ्य को कई बार वो अनदेखा कर देती हैं। इसके कारण क्या होता है कि आगे चलकर जब वो गंभीर बीमारी से ग्रसित होती है तब जाके वो अस्पताल पहुंचती हैं। और अगर महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार, हम ये मानते हैं कि स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि अगर महिला बीमार रहती है तो हम देखते हैं कि पूरा परिवार उससे प्रभावित हो जाता है। तो महिला स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, ये सोच है। दूसरी बात ये है कि महिलाएं ही देश की रीढ़ हैं, क्योंकि महिला ही अगली पीढ़ी को जन्म देती है। एक नारी ही अगली पीढ़ी को जन्म देती है। तो अगर नारी स्वस्थ रही, अगर महिला स्वस्थ रही, मतलब एक गर्भवती महिला स्वस्थ रही तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला। इस अभियान में मुख्य रूप से सभी महिलाओं पर फोकस करते हुए गांव-गांव स्तर पर हम जा रहे हैं और शहर में भी जा रहे हैं। और इसमें सभी हमारी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, लगभग देश में 1,78,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, वहां पर ये कैंप्स आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध है और जिला स्तर पर जो जिला अस्पताल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, वहां भी ये स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। इसमें से कुछ जो जिला अस्पताल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर स्पेशलिस्ट कैंप्स भी हम आयोजित कर रहे हैं। तो जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बेसिक स्क्रीनिंग होती है, उनका रेफरल फिर होता है इन सेकेंडरी हॉस्पिटल्स में। और इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस, जो जितने भी हमारे केंद्र की संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की संस्थाएं, उन्हें भी इस पूरे अभियान में जोड़ा गया है। इन शिविरों में मुख्य रूप से खून की जांच, आपके रक्तचाप की जांच, आपके बीपी और जो हीमोग्लोबिन हो गया, शुगर की जांच, ये सभी का जांच किया जाए ताकि आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज अगर हो तो हम उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर सके। अगर आप एनीमिक हो तो खून के माध्यम से, की जांच के माध्यम से हम आपको उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो गर्भवती माताएं हैं, उनका एंटीनेटल चेकअप, उन्हें रेगुलरली अपना चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि अंदर जो पल रहे बच्चा स्वस्थ रहे या बच्ची स्वस्थ रहे। तो गर्भवती माताओं की जांच, धात्री माताओं की जांच और उसके साथ साथ किशोरियां जो हैं उनके एनीमिया की जांच, उस पर मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है। जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है, वहां पर सिकल सेल एनीमिया की जांच की जा रही है। इसके अलावा अन्य जैसे गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उसकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है। और टीबी की भी, जो भी एक गंभीर बीमारी है, उसकी भी जांच की जा रही है। मुख्य रूप से इन सभी की जांच की जा रही है। इसके अलावा अगर कोई और समस्या भी है तो उसकी भी वो जांच के लिए आ सकते हैं।
और काउंसलिंग भी हम कर रहे हैं। काउंसलिंग में न्यूट्रिशन पर काउंसलिंग, पोषण पर कैसे ध्यान देना है महिलाओं को, उसकी काउंसलिंग हो रही है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो किशोरियों के लिए बहुत आवश्यक है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है। आज के दिन में ओबेसिटी भी एक बहुत गंभीर समस्या हो गई है, मोटापा एक समस्या हो रही है। तो कैसे अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, कैसे अपने खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये भी सोच है कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो भी आप अपनी जांच कराएं, ताकि आप जाने कि आप स्वस्थ हैं। तो ये स्वस्थ समाज के लिए ये पूरा जो अभियान ये चलाया जा रहा है और मुख्य फोकस है महिलाओं के लिए। बिल्कुल। तो आपने जैसा कि बताया स्वस्थ समाज के लिए अभियान है, और आपने अभी चर्चा में भी कहा कि बहुत सी बीमारियों और स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर इस कार्यक्रम में आयोजन है, शिविरों में। हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जैसे हम अगर कैंसर का उदाहरण लें तो गांव-गांव तक कैंसर की जागरूकता पहुंचाने के लिए, उनकी स्क्रीनिंग की जागरूकता पहुंचाने के लिए ये कितना विशेष अभियान माना जा रहा है, और अगर इससे बहुत से आंकड़े निकलकर सामने आते हैं तो वो किस तरह से हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को और ज्यादा जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए फायदेमंद होंगे अगर इस अभियान में लोग स्क्रीनिंग को लेकर सामने आते हैं अलग अलग तरह से। कैंसर के लिए जैसे हमारा एक प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसमें हम मुख्य रूप से डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं। इसकी सुविधा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किया गया है। 30 उम्र के ऊपर की जितनी भी महिला पुरुष है उनको नियमित रूप से साल में एक बार अपना जांच करा लेना चाहिए। लेकिन इसमें जो हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि जिनको कोई समस्या होती है तभी वो आते हैं, ऐसे आमतौर पर अपने स्क्रीनिंग के लिए, अपने जांच के लिए नहीं आते। तो इस अभियान के दौरान हम घर घर पहुंच के आशा बहनों के माध्यम से ये जागरूकता ला रहे हैं। आशा बहनें घर घर जाके महिलाओं को जागरूक करी हैं कि वो आए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, अपने खून और बीपी के अलावा कैंसर की भी जांच कराए, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की। टीबी, सिकल सेल और एनीमिया जो खासतौर पर देखा जाता है कि आदिवासी जनजातीय इलाकों में ये बीमारियां आमतौर पर होती हैं, तो ऐसे में ये अभियान किस तरह से लोगों में और खासतौर पर दूर दराज आदिवासी इलाकों में इन बीमारियों को लेकर स्क्रीनिंग को और ज्यादा मजबूत कर रहा है, और कैसे लोगों में एनीमिया, सिकल सेल को लेकर जागरूकता फैलाने में ये महत्वपूर्ण है? एनीमिया के लिए हमारा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम चलता है, जिसमें मुख्य रूप से जो जितने भी हमारे महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, साथ ही साथ बच्चे और किशोरियां, उनका खून का जांच नियमित रूप से करने का प्रावधान है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आमतौर पर किसी को कोई समस्या होती है तभी वो अस्पताल आते हैं और अपने खून की जांच कराते हैं। इस अभियान के दौरान हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी किशोरियों तक पहुंचे, सभी स्कूल्स, कॉलेजेस तक जाएं, लड़कियों को जागरूक करें कि वो अपने खून का जांच करा ले। उसी तरह सभी महिलाओं तक पहुंचे और उन्हें प्रेरित करें कि वो भी अपने खून का जांच करा ले, और अगर खून में कमी पाई जाती है तो उसके अनुसार वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर वो अपनी दवाई प्रारंभ करे। इसके अलावा जो सिकल सेल एनीमिया जो हमारा ये समस्या है, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में, इन अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में हमारा नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्तर पर स्क्रीनिंग करते हैं सिकल सेल एनीमिया जानने के लिए। तो इस अभियान के दौरान भी हम यही प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और सिकल सेल की अगर हम बात करें तो अभी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अब तक 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग कर ली गई है, और उसमें से जो 2 लाख करीब ऐसे पाए गए हैं जिनमें सिकल सेल है, तो उन्हें दवा भी स्वास्थ्य विभाग में जो अस्पताल है उसमें मुफ्त दिया जाता है। अब इस अभियान के दौरान हम सिकल सेल जो छूट गए हैं स्क्रीनिंग से, उनको भी टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो आइडेंटिफाइड है उनको दवा सही रूप से वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और काउंसलिंग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिजीज है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक नहीं पहुंचे, उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी है, उसके लिए हम लोगों ने एक सिकल सेल कार्ड निर्मित किया है। वो सिकल सेल कार्ड सभी जिन लोगों की स्क्रीनिंग होती है उनको दी जाती है। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको एक कार्ड दिया जाएगा, अगर आप कैरियर हैं तो मतलब आपके अंदर ट्रेट है तो आपको एक कार्ड दिया जाएगा, अगर आपको डिजीज है तो कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद उसमें एक कॉम्बिनेशन किया जाता है कि स्वस्थ अगर एक डिजीज से शादी करे तो आगे की पीढ़ी में कितनी संभावना है कि कोई सिकल सेल डिजीज पैदा हो। तो उससे एक जागरूकता आती है और लोग अपना एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं कि हम आगे की पीढ़ी को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर भी इसमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि लोग आएं, अपनी मानसिक स्वास्थ्य या काउंसलिंग करवाएं। तो इससे जुड़े हुए आप जांच के बारे में या परामर्श के बारे में भी बताना चाहेंगे, किस तरह से खासतौर पर जो गांव के लोग हैं या गांव की महिलाएं हैं, दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं हैं, वो इससे लाभान्वित हो सकती हैं?
मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी इस अभियान के दौरान हम लोग जागरूकता ला रहे हैं। हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, CHOs जिन्हें हम कहते हैं, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पदस्थापित है, उन्हें ट्रेन किया गया, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। आशा बहनों को प्रशिक्षित किया गया है कि वो वैसे जो लक्षण हैं मानसिक स्वास्थ्य के, उसको वो चिन्हित कर सकें, और वैसे अगर उनको कोई दिखते हैं गांव में जो जिनके लक्षण हैं कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उन्हें फिर निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में लेकर उनकी जांच कराते हैं। इसके साथ साथ काउंसलिंग के लिए हमारा एक टेलीमानस एक ऐप तैयार किया गया है। एक टेलीमानस में हमारे करीब 52 ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स हैं जहां आप टेलीफोन के माध्यम से बात करके अपना काउंसलिंग, जो साइकेट्रिस्ट है, काउंसलर से आप संपर्क कर सकते हैं। 14416 नंबर है। इस नंबर के माध्यम से हमारे CHO फिर कनेक्ट करते हैं उन पेशेंट्स को, उन लोगों को काउंसलर्स से, और अगर उसके बाद लगता है कि नहीं काफी गंभीर है, तो फिर उन्हें जहां जिला अस्पताल हो, चाहे हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस है और अन्य ऐसे केंद्र है, विशेषज्ञ केंद्र हैं जो मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष रूप से कार्य करते हैं, वहां साइकेट्रिस्ट है, उन तक उन पेशेंट्स को लिया जाता है। तो इस अभियान के दौरान हम एक तो जागरूकता ला रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य का कैसे आप ध्यान रख सकते हैं। विशेष फोकस किशोरियों पर है, बच्चियों पर है। साथ ही साथ महिलाओं के बारे में अगर कहें तो जो प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान भी कई बार वो मानसिक उनके स्वास्थ्य में काफी उतार चढ़ाव होता है, और पोस्ट प्रेगनेंसी कहते हैं, उसके बाद भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, वो भी काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा आगे की उम्र में भी कई बार, चाहे पारिवारिक कोई समस्या हो, चाहे ऑफिस में कोई समस्या हो, जॉब की समस्या हो, उन सब को लेकर कोई ना कोई परेशानी जो होती है, उससे कैसे वो जूझें, कैसे उसका समाधान निकाले, इसके लिए हम ये टेलीमानस के माध्यम से काउंसलिंग करके उनको वो सुविधा प्रदान करेंगे। हमने देखा कि रक्तदान को लेकर भी इस अभियान में बहुत फोकस है, और इन बीते कुछ दिनों में जब से शिविर लगे हैं, बहुत बड़ी संख्या में रक्तदाता सामने आए हैं, और आंकड़े भी कहते हैं कि जितनी इमरजेंसी में हमें रक्त की मांग होती है, उतनी बड़ी संख्या में रक्तदाता देश में नहीं है। तो जो ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत, ऐसे में गांव-गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां रक्तदान को लेकर जागरूकता नहीं है, वहां कैसे इन शिविरों के माध्यम से या इस अभियान के माध्यम से रक्तदान को लेकर लोगों में जागरूकता आ रही है? इस पूरे अभियान में हमने न सिर्फ अपने सरकारी तंत्र के जो जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, राज्यों को मोबिलाइज किया है, इसके साथ साथ हमने जो केंद्र के भी संस्थाएं हैं उनको भी मोबिलाइज किया, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी, NGOs को भी मोबिलाइज किया है। तो ये रक्तदान शिविर जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें कई सारे NGOs भी, कई सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे आ रहे हैं, और वो भी गांव-गांव जाके रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूंगी अभी तक का आंकड़ा अगर देखें तो लगभग हम लोगों ने 2 लाख लोगों को रजिस्टर नया कर लिया है ब्लड डोनेशन के लिए। मतलब जब भी नए कोई खून की आवश्यकता हो किसी भी व्यक्ति को, तो इनसे हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने करीब 1,42,000 से ज्यादा यूनिट्स भी कलेक्ट कर लिया है। अभी पिछले 4 दिन का ये मैं आंकड़ा बता रही हूँ। और अगर पूरे शिविरों की बात करें जो हम लोगों ने प्लान किया है 10 लाख शिविर करने का, अभी लगभग 3.5 लाख शिविर अभी तक हम लोगों ने आयोजित कर लिया है, और 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इसमें अभी तक आ चुकी हैं, भाग ले चुकी हैं, और पुरुष करीब 40 लाख के आसपास भाग लिए हैं। तो ये आंकड़ा ही बताता है कि हम लोग कैसे गांव-गांव तक पहुंच पाए हैं और लोगों को प्रेरित कर पाए हैं, विशेषकर महिलाओं को प्रेरित कर पाए हैं इन स्वास्थ्य शिविरों में भाग लेने के लिए और अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस अभियान की शुरुआत की तो उन्होंने अपील भी की थी महिलाओं से कि बिना किसी झिझक के इस निःशुल्क सेवा का वो लाभ लें, बड़ी संख्या में इन शिविरों में आए। इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। जांच भी मुफ्त होगी, दवाई भी मुफ्त होगी। तो अंत में हमारे श्रोताओं से आप कुछ क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी इस अभियान के बारे में? मैं देश की सभी महिलाओं से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि इन शिविरों का लाभ लें। ये 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। आप अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके संपर्क कर सकते हैं। सभी महिलाओं से मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगी कि वो जरूर, चाहे वो किशोरी हो, चाहे वो गर्भवती माता हो, चाहे धात्री माता हो, चाहे वृद्ध माँ हो, किसी भी उम्र की हो, सभी महिलाएं अपने स्वास्थ्य का जरूर जांच कराएं इन शिविरों में जाके और इन शिविरों का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप कार्यक्रम में जुड़ी और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बहुत जरूरी जानकारियां आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव आराधना पटनायक के साथ
आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंथन